फीलिंग होती है। और सबसे पहले जितने लोग बैठे हैं, क्या खड़े हुए लोगों को ताली बजा सकते हैं? जितने लोग बैठे हैं उनको पता है वो कंफर्ट में है ना। जो लोग खड़े हैं, सुचिन एमरल्ड खड़े हैं यहाँ पे, है ना, समझ लीजिए वो कंपनी के एमडी हैं, लेकिन वो ही स्टैंडिंग। ये यहाँ पे ये एटीट्यूड यहाँ सिखाया जाता है ना। और कितने हमारे लीडर्स खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप नए लोगों को चांस दिया है ना। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक डायमंड है जो नोट्स बना रहे हैं। टीचिबिलिटी देखिए, हमारे एकदम समकक्ष हैं बिजनेस में, इक्वल लेवल जिसको कहते हैं, है ना। बाहर कभी देखने को मिलता है कि दो सीईओ हों और एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, नहीं मिलता ना। यहाँ पे ही इज राइटिंग नोट्स, ही इज सो टीचेबल। कितने हम्बल तरीके से उन्होंने हम लोग को एडिफाई किया है यहाँ पे। हम लोग साथ में बिजनेस, वो दौर था जब साथ में प्रयागराज में बिजनेस करते थे, और ये पिन पे पिन लेते जा रहे थे। हमें लगा ये कैसी आग लगी है इनके अंदर कि पिन पे पिन लेते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, इनका पूरा सफर देखा है ना। तो बहुत अच्छा लगा। मिश्रा जी हैं यहाँ हमारे साथ, और बनारस मेरे लिए तो बहुत ही कंफर्ट वाली सिचुएशन है। मैं देहरादून में रहती हूँ, और ये यहाँ मेरा मैका है। मेरी भाभी प्लेटिनम है, उनके बेटे शुभांकर हैं जो कि नेक्स्ट लेवल तक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में बिल्ड कर रहे हैं। और ये जैसा अभी कहा है उन्होंने कि फैमिली बिजनेस है, तो हमारे फैमिली में भी बिजनेस है, और नेक्स्ट जनरेशन भी बिजनेस में, यंग जनरेशन भी आ रही है। तो ये इतना अच्छा बिजनेस है कि जो हमारे नई पीढ़ी है वो भी इसको ले रही है, ये आगे फर्दर उसको देगी। तो ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ वर्क किया। मेरी स्टोरी बहुत सिंपल है। मैं यहाँ BHU से मैंने न्यूट्रिशन में MSc की, और उसी दौरान फाइनल ईयर में मेरी शादी हो गई, और सुधीर जी गवाह हैं मेरी शादी के और ये मेरे फादर को प्लान दिखा रहे थे, और मेरे पापा इनको फॉलो अप कर रहे थे कि शादी का टाइम हो गया है, चल रहा था फॉलो अप। उसी दौरान हमारी शादी तय हुई, और मैं बहुत लकी थी कि मैं एक ही मतलब 7 फेरे लिए और मैं प्लेटिनम बन गई थी। तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत इजी हो गई थी। मुझे वहाँ पीछे रह के नहीं सुनना था चीज़ों को, क्योंकि वो दौर था कि प्लेटिनम भी बहुत बड़ा लेवल होता था उस समय। तो मुझे फ्रंट सीट मिलती गई, मुझे रिकॉग्निशंस मिलते गए, तो मुझे लगा कि बस लाइफ सेट है ना। फॉरेन ट्रिप मिलते थे इनके साथ में, मेरे को प्राइस नहीं पे करना पड़ा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, और मुझे सब मिलने लगा, है ना। कहते हैं कि एक रिच आदमी से शादी कर लो, शक्ल भले ना अच्छी हो, रिच आदमी से शादी कर लो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो मेरा वही दौर चल रहा था, है ना। मुझे ये शादी के पहले ये गोवा गए थे, लीला पैलेस, वहाँ इनका प्लेटिनम फोरम हुआ था। वो पूरी एल्बम इन्होंने भेज दी। मुझे लगा कि लड़का तो बहुत ही अमीर है, मेरी लाइफ एकदम सेट होने वाली है ना। और फिर मुझे शादी के बाद ढेर सारी ट्रिप्स, मैंने बहुत फॉरेन ट्रिप्स की, जो मेरे को मुश्किल लगता था। ऐसा लगता था जो जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं वहाँ ये मुश्किल है, लेकिन MBA के थ्रू इन्होंने बिजनेस अच्छा बिल्ड किया था, उसके थ्रू हमें ढेर सारी फॉरेन ट्रिप्स, और हम खूब इंजॉय भी करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और हमारे 2 बेटे हैं, एक बड़ा वाला है वो 22 साल का है, साईं गिरधर नाम है, और छोटा वाला वो 18 साल का है, और प्रभात नाम है उनका। दोनों बहुत पॉजिटिव हैं बिजनेस को लेके। और सारा मेरा बेटा न्यूट्रीलिव 360 करता है, बीच बीच में वो गट रीसेट करता है, तो उसको ये नॉलेज है कि मुझे सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं। मुझे अभी वो BFI गया तो बहुत अच्छा लगा, उसका बेंट है बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग में वो करना चाहता है। बहुत स्मार्ट बच्चा है, लेकिन आज की डेट में भी वो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत बड़ा समझता है, और ये समझता है कि मुझे इसको करना चाहिए, उसके में ये समझ है। तो ये चीज़ हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं जब शुरू में ये सब कर रही थी, लेकिन मेरे से लोग कनेक्ट नहीं होते थे, क्योंकि मेरे को सब कुछ रेडीमेड मिल गया था इस बिजनेस में। तो जब मैं लोगों से बात करती थी तो मैं अपनी बात सामने रख देती थी उनके, कि मानेगा डाउनलाइन है, क्यों नहीं मानेगा मेरी बात, है ना। तो मैं इस तरह से बातें मतलब ब्लंट कभी बोल देना, कभी एकदम सीधा बोल देना, ये सब हमको पढ़ाई तो हमने की, लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं आता था, है ना। किसी को भी साफ मतलब जो लगता था सच है वो बोल
बोल दो। ये नहीं पता था कि सच को सही ढंग से बोलना पड़ता है, ये नहीं पता था। लोग हर्ट हो जाते हैं सच से, ये नहीं पता था। तो जब हम इनके साथ बिजनेस करने लगे, मुझे लगा सब लोग इन्हीं को फोन करते हैं, सब लोग इन्हीं से पूछते हैं, मेरे को तो मेरा कोई वही नहीं है, वजूद ही नहीं है इस बिजनेस में। तो मेरे ग्रुप में ढेर सारी लेडीज हैं जो सीधे इन्हीं को फोन करती हैं और इन्हीं से पूछती हैं कि कैसे बिजनेस करना है। तब मेरे को लगा कुछ प्रॉब्लम है, मुझे जाना पड़ेगा, बिजनेस सीखना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना पड़ेगा। और मीटिंग में आपकी वो नहीं चलेगी, आपका ईगो और आपकी पोजीशन नहीं चलेगी, हमें हम्बल होकर चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ये समझ में आया। फिर धीरे धीरे मीटिंग्स में रेगुलर कोई सारे बहाना छोड़ा, घर का, छोटे बच्चे, घर का सब कुछ बहाना छोड़ के हम लोग खूब मीटिंग्स में जाते थे और बहुत मजा। लाइफ में ऐसा लगता था कुछ ऐसा फेज है जहाँ अच्छा सीखने को मिल रहा है, लाइफ एक सही डायरेक्शन में जा रही है, ये समझ में आया। ऐसा नहीं था कि कहीं गलत जगह फंसे हुए थे, कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, ऐसा कोई काम कर रहे थे जिससे कुछ बड़ा नहीं होना है, ये सब नहीं था। लाइफ में एक दिमाग में गोल सेट था कि डायमंड जाना है, अच्छी मेहनत करेंगे, लोगों की सही तरीके से मदद करेंगे और अपना मेरा भी काम होगा और लोगों का भी काम होगा। तो सीखा, बिजनेस को काफी सीखा, करते रहे। बहुत से लोग आए बिजनेस के अंदर और बहुत से लोग गए। मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा, लीडर्स बहुत रिलेट करेंगे इस बात से, जो भी प्लैटिनम एंड अबव हैं इस बात से। नए लोग तो बहुत नहीं रिलेट कर पाएंगे, लेकिन पुराने लोग जरूर। आपके बिजनेस से 98% लोग चले जाएंगे, दे विल बी आउट फ्रॉम योर बिजनेस। जो 2% रहेंगे ना, वही आपको डायमंड लेके जाएंगे। हारिएगा मत, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन हारिएगा मत। जो 2% बचे हैं ना, वो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं आपके साथ में। सो ये बहुत से बिजनेसेस में होता है, कई बिजनेसेस में ऐसे ही चलता है ना। लोग सोचते हैं यार बहुत अच्छे कपल थे मेरे बिजनेस में, निकल गए ये, अब मैं तो अकेला मैं क्या करूंगा, मैं भी छोड़ देता हूँ, है ना। और उनको ये पता नहीं रहता कि वो कहाँ बैठे हुए थे। मैं एक कहानी आपसे इसको बताना चाहती हूँ आपको। एक ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी था, उसको वो और उसके दोस्त खुदाई कर रहे थे। तो वहां पे एक गोल्ड माइन है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत से लोग यहाँ पे मेलबर्न जब गए होंगे तो जरूर गए होंगे और रिलेट भी करेंगे मेरी बातों से। तो वहां पे सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया में। तो वो खुदाई कर रहे थे और जब थोड़ा डीप खुदाई करने लगे तो उनको सोने की चीजें मिलने लगी, चिप्स में छोटा छोटा सोना उनको मिलने लगा। अब दोनों दोस्त खुश, अब तो लाइफ एकदम सेट, करोड़ों बनने वाले, $1 मिलियन होने वाले हैं। और दोनों काम में लगे और सारी टीम बैठाई, उन्होंने खुदाई करने लगी खूब अच्छे से। सोना जितना निकलता था उससे पूरा बड़ा बिजनेस होने लगा। दोनों बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए और काम होने लगा अच्छे से। 5 साल बाद क्या हुआ कि खुदाई हो रही थी लेकिन सोना नहीं मिल रहा था। वो ऐसा पैच आया उस टनल में कि वहां पे सोना नहीं था। अब दोनों हताश होने लगे कि ये क्या है, मतलब धीरे धीरे उनका पैसा खत्म होने लगा, कई साल बीत गए, वो लोग लगे तो थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद ऐसे ही बैंकरप्सी आ गई, इतना कुछ लोन पे था उनका और सब वो कई बिजनेसेस उन्होंने डाल दिए थे जहाँ पे लोन लिया था और सारा बैंक ने फिर सब रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया। उनके दिन बुरे आ गए, है ना। और उसके बाद दोनों हताश होकर सोचे कि अब छोड़ते हैं, कहीं और लगे, नहीं तो रोटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, और दोनों ने बिजनेस छोड़ दिया। बहुत सालों बाद रिसर्च हुआ और बहुत सालों बाद फिर से उसी खान में खुदाई हुई और ये पता चला जहां तक वो पहुंचे थे 3 फीट और खोद लिए होते तो बहुत बड़ा सोना रखा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, आप 3 फीट दूर हैं अपने सक्सेस, है ना।